Good morning, everyone. Today we will do chapter 7 of geography and we'll start the topic coniferous forest. These forests are also known as taiga. इन फॉरेस्ट को हम taiga के नाम से भी जानते हैं and these are found between 55 डिग्री and 70 डिग्री latitudes. जब हम इक्वेटर वाली लाइंस करते हैं, लाइंस ऑफ लेटीट्यूड्स करते हैं, तो हम 0 डिग्री पर इक्वेटर करते हैं और उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री में करते हैं और उसके ऊपर 66.5 डिग्री में हम आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल करते हैं। तो उसके बीच में जो एरियाज़ आता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये वाले फॉरेस्ट मिलते हैं। द मेन रीजन्स आर साउदर्न अलास्का, साउदर्न कनाडा, पार्ट्स ऑफ स्कैंडिनेविया, नॉर्दर्न रशिया एट्सेट्रा। दीज आर ऑल्सो फाउंड इन द हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स में जो हाई एल्टीट्यूड है, जो हाइट वाले एरियाज़ हैं, माउंटेन्स टाइप, वहाँ पर भी ये फॉरेस्ट मिलते हैं। हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, इन दिस पिक्चर दीज ट्रीज आर इन कॉनिकल शेप। ये जो माउंटेन पर जितने भी फॉरेस्ट होते हैं वो सारे कॉनिकल शेप में होते हैं। देखिए बिल्कुल, और इसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? नीडल लाइक लीव्स, बहुत नुकीली होती हैं। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? द ट्रीज आर एवरग्रीन। ये ट्रीज हमेशा हरे भरे रहते हैं। टॉल एंड स्ट्रेट, टॉल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, विथ स्मॉल नीडल लाइक लीव्स, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं नीडल के जैसी। दे यील्ड सॉफ्ट वुड विच इज़ वेरी यूजफुल इन मेकिंग फर्नीचर। ये हमें इतनी सॉफ्ट वुड देते हैं जो कि फर्नीचर बनाने में काम आती है। मैच स्टिक्स, जो माचिस की तिलियाँ होती हैं, पेपर, न्यूज़ प्रिंट, प्लाईवुड, स्पोर्ट्स वुड, ये सारे सामान बनाने में यूज़ होती है। द ट्रीज अकर इन प्योर स्टैंड्स एंड वन पर्टिकुलर स्पीशीज इज़ फाउंड ओवर वास्ट एरियाज। यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ मिलती है, एक ही तरह के ट्रीज मिलते हैं। द मेन स्पीशीज ऑफ coniferous ट्रीज आर पाइन, फिर स्प्रूस, लार्च एंड सिदार। अब वाइल्ड लाइफ यहाँ पर कैसी है, कैसी तरह के कौन सी एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पर? फर बियरिंग एनिमल्स। ऑब्वियस है, जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पर फर वाले एनिमल्स ही मिलेंगे। लाइक फॉक्स, लिंक्स, सेबल, मिंग आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। कैरिबो, मूज, बियर्स, वॉल्व्स आर आल्सो कॉमन। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो एनिमल है ये यहाँ पर मिलता है कॉनिफरस फॉरेस्ट में। कैरिबो फॉरेस्ट कह सकते हैं इसे एनिमल। नाउ सेकेंड इज ग्रास लैंड्स। Grassland, as we can see through this name, grassland means land of grass, land filled with grass. The vegetation in areas which get small amount of rain comprises of grass. ऐसे एरियाज जहाँ पर छोटे छोटे जो जो छोटी छोटी ग्रास होती है पूरी लैंड पर, उसे हम बोलते हैं ग्रास लैंड। रेन्स आर नॉट एनफ फॉर बिग ट्रीज। यहाँ पर इतनी बारिश नहीं होती है कि जो बिग ट्रीज ग्रो कर सकें। These are mainly two types, tropical and temperate. Grasslands are of two types, tropical grassland and temperate grassland. Now first is tropical grassland areas. कहाँ कहाँ पर मिलते हैं ये? ट्रॉपिकल जोन, अफ्रीका, बोलिविया, पैराग्वे, वेनेजुएला, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, इन एरियाज़ में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलते हैं और इनको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन अफ्रीका दीज आर नॉन एज सावना। अफ्रीका में हम किस नाम से जानते हैं इसे? सावना। साउथ अमेरिका में इलेनोज एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में कैंपोज। यहाँ पर हम देख सकते हैं पिक्चर। सावना जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, गोल्डन लुक में, गोल्डन कलर के। करेक्टरिस्टिक्स इन दिस ग्रासलैंड टॉल एंड कोर्स ग्रासेस आर देयर आर स्मॉलर स्कैटर ट्रीज। जो ट्रीज होते हैं दूर दूर बिखरे बिखरे से होते हैं, अलग अलग। वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर किस तरह के एनिमल्स मिलते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स जो सिर्फ ग्रास खाते हैं या प्लांट्स खाते हैं, जैसे डियर, एंटीलॉप्स, जेब्रा, इस तरह के एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स लाइक लॉयन, चीता, लेपर्ड्स एट्सेट्रा। लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड्स, ऐसे बड़े बड़े बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते हैं, जैसे ओस्ट्रिच, रिया, इस तरह के बर्ड्स यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर जैसे दिखाया हुआ है कि जिराफ। नाउ सेकेंड इज टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज। कहाँ पर मिलते हैं ये? इंटीरियर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द मिड लेटीट्यूड्स। लेटीट्यूड्स के बीच वाले एरिया में, कॉन्टिनेंट्स के बिल्कुल इंटीरियर पार्ट में ये वाले ग्रासलैंड मिलते हैं। दीज आर नोन एज डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। इन नॉर्थ अमेरिका दीज आर नोन एज प्रेरीज and in South America it is known as pampas. In Eurasia, steppes. In South Africa, veld, and in Australia these are known as downs.
What are the characteristics of these grasslands? दे हैव शॉर्ट ग्रासेज विथ फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी ग्रास होती है और ट्रीज बिल्कुल बिखरे बिखरे होते हैं, दूर दूर होते हैं। जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट में बिल्कुल पास पास होते हैं, डेंस होते हैं, यहाँ पर बहुत दूर दूर होते हैं। दीज आर सुटेबल फॉर कैटल एंड शीप रियरिंग। ये कैटल्स के लिए, जैसे काऊ, बफेलो, इनके लिए, शीप के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रास होती है और उनको ग्रास ही चाहिए होती है फूड के लिए। वाइल्ड लाइफ यहाँ पर कैसी होती है? एंटीलोप्स, हॉर्सेस, वोल्स, वाइल्ड डॉग्स, रैबिट्स, मार्सुपियल्स, एमो, इस तरह के यहाँ पर एनिमल्स और बर्ड्स मिलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू, ये जो ग्रासलैंड है टेम्परेट ग्रासलैंड है, शॉर्ट ग्रास होती है, हरे भरे होते हैं, लेकिन जो ट्रीज़ होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। देखिए ट्रीज़ कितनी दूर दूर हैं। ये एक एग्जांपल लिया हमने पंपास का। जो पंपास मैंने आपको बताया है कि ये साउथ अमेरिका में जो ग्रासलैंड्स मिलते हैं वो इस तरह के दिखते हैं, उनकी लुक ऐसी होती है। नाउ डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट वेजिटेशन मीन्स वेजिटेशन फाउंड इन डेजर्ट सैंड। जो वेजिटेशन सैंडी एरिया में मिलता है, डेजर्ट में मिलता है, उसे हम बोलते हैं डेजर्ट वेजिटेशन। दीज आर फाउंड इन द रीजन्स ऑफ वेरी स्केंटी रेनफॉल। ये वेजिटेशन कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। हॉट डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न एरिया में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये डेजर्ट्स मिलते हैं। हमने जैसे मैप में किया था, मैंने आपको बताया था अफ्रीका में भी ये डेजर्ट है, और राजस्थान में, हमारे इंडिया में, ये राजस्थान में है। द कूल डेजर्ट्स आर फाउंड इन द टेम्परेट रीजन्स इन द इंटीरियर्स ऑफ एशिया एंड साउथ अमेरिका। एशिया और साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट्स में कूल डेजर्ट है और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में हॉट डेजर्ट है। नाउ करेक्टरिस्टिक्स। ओनली ज़ेरोफिटिक प्लांट्स which can adapt themselves to the hot and dry climate are found here। ज़ेरोफिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो अपने आप को वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, ड्राई क्लाइमेट के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। इन द हॉट डेजर्ट्स थॉर्नी bushes एंड shrubs आर कॉमन। जो हॉट डेजर्ट्स हैं वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, घास फूस होती है, और यहाँ के जो मेन कॉमन ट्रीज़ हैं वो कौन से हैं? कैक्टस एंड अकेशिया। कैक्टस तो हमने यहाँ भी देखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और अगर उसे हम कहीं कहीं दिन पानी ना भी दें तो भी वो ग्रो करता है। डेट पाम्स आर फाउंड नियर द ओसिस। ओसिस कौन से एरिया होते हैं? ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जहाँ पर डेजर्ट एरिया में जो ग्रीन पार्ट होता है, जहाँ पर फ्रेश वाटर हमें मिलता है, उसे हम बोलते हैं ओसिस। वहाँ पर डेट पाम्स जैसे ट्रीज होते हैं। प्लांट्स हियर हैव लॉन्ग रूट्स, थिक बार्क्स, वैक्सी स्टेम्स एंड स्मॉल लेदरी लीव्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। यहाँ पर प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट्स बहुत लॉन्ग होती है, जो उनकी बाक होती है थिक होती है, बहुत मोटी होती है, और स्टेम बहुत वैक्सी होती है, छोटी छोटी लीव्स होती हैं, ताकि जो वाटर उनको चाहिए, वाटर लॉस कम से कम हो सके। द कोल्ड डेजर्ट्स आर मोस्टली बैरन। जो कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं, ठंडे डेजर्ट होते हैं, वो बिल्कुल सूखे जैसे होते हैं। देयर आर ओनली अ फ्यू थॉर्नी bushes, shrubs एंड कोर्स ग्रासेस। वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ, घास फूस ये भी बहुत कम होती है। ऐसे दिखते हैं डेजर्ट वेजिटेशन। देखिए यहाँ पर हमें आसपास कोई घास नहीं नज़र आ रही है, कुछ नहीं नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऐसे बंजर जैसा बैरन लैंड लग रही है, और सिर्फ ये प्लांट उगा हुआ है यहाँ पर, कैक्टस टाइप। Now this chapter is complete and you have to learn all the names mentioned in this chapter. Thank you.